केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई हो गई है। शराब घोटाले के मामले में उन्हें जमानत मिली है। चंदगीराम अखाड़े से केजरीवाल का रोड शो जारी है। दिल्ली की आबकारी नीति के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल ही गई। तिहाड़ से वो बाहर आ गए हैं और आम आदमी पार्टी के नेता जश्न मना रहे हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद अपने समर्थकों का अभिवादन किया। तिहाड़ से बाहर आने के बाद कहा कि भगवान मेरे साथ है, मैं सही था और इसीलिए बाहर आया हूं। इस वक्त रोड शो चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की एक लंबे वक्त के बाद जाकर इस केस में जमानत पर रिहाई हो पाई है। पहले ईडी ने केस दर्ज किया, ईडी वाले केस में जमानत मिली, फिर सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया और आखिरकार सीबीआई केस में भी जमानत मिल गई। नमित और जानकारी के साथ हमारे साथ है। नमित, जबरदस्त जश्न है और आम आदमी पार्टी इससे ज्यादा उत्साहित, इससे ज्यादा जोश से भरी हुई नजर नहीं आ सकती जितनी आ जा रही है। अभी रोड शो को लेकर अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल विशाल, अभी कुछ देर पहले यानी कि 10 मिनट पहले ही अरविंद केजरीवाल जो अपने सरकारी आवास पर पहुंचे हैं। फिलहाल तस्वीरें देखिए, जो जश्न है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर ढोल नगाड़ों पर जो कार्यकर्ता है और आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो लगातार डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। थोड़ा सा आगे आकर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो उनका काफिले में लोग शामिल थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके काफिले में शामिल थे। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, संजय सिंह हो, ये तमाम बड़े नेता उनके काफिले में शामिल थे। फिलहाल देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ लगातार हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर ढोल की ताल पर नेता जो है वो यहाँ पर सिविल लाइन जो उनका सरकारी दफ्तर है, सरकारी आवास है, उसके मेन गेट के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता है वो यहाँ पर अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता के आने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। वो लगातार अभी कुछ देर पहले जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने भी मीडिया को संबोधित किया, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनका ये कहना था कि पिछले 6 महीने में उनके अंदर जोश और ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तानाशाही के खिलाफ ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत हुई है। देखिए, उस पर ये तस्वीरें हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की, जहाँ पर जी नमित, सुन पा रहा हूं मैं आपको। देखिए, बिल्कुल विशाल, जो मैं आपको जिक्र कर रहा था, क्योंकि कई नेताओं से मेरी यहाँ पर बातचीत हुई। हमने जब उनसे पूछा कि बीजेपी आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जो दिल्ली वाले उनसे प्यार करते हैं, उनका प्यार उनको जेल से बाहर लाया। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी का नेताओं का ये भी कहना है कि अगर कोई ज़्यादा ज़रूरी फाइल है तो उस पर मुख्यमंत्री साइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसा मैं बार बार पहले भी कह रहा था कि ऐसे समय पर अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं जब हरियाणा के अंदर चुनाव चल रही, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को। थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ नेताओं से बातचीत करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो जश्न है वो यहाँ पर मन रहा है। अखिलेश जी, कैसे देख रहे हैं? बहुत बड़ी राहत है। देखिए, आज पूरे दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा दिन है और झूठों का मुंह काला हुआ है, सच्चों का बोलबाला हुआ है। संविधान सबसे बड़ा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी हर जिले में जाएंगे, वहां चौपाल लगाएंगे, वही जनता के काम करेंगे। जनता का काम रुकने नहीं पाएगा। यही केजरीवाल जी का एक संदेश है। कुलदीप जी, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग इस दिन का इंतजार काफी दूर से। बहुत खुशी का पल है, बहुत ऐतिहासिक पल है। आज दिल्ली के बेटे, दिल्ली के भाई, दिल्ली के लोगों के अरविंद केजरीवाल जी षड्यंत्र को हराकर बाहर आ चुके हैं और ये जीत बहुत बड़ी जीत है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद कि उन्हें सच्चाई की जीत हुई, सत्यमेव जयते। लेकिन बीजेपी कह रही है ये तो बेल वाले सीएम है, कोई काम तो कर ही नहीं पाएंगे। बीजेपी बौखला गई है। उनको लगा था मुख्यमंत्री को जीवन भर जेल में रख लेंगे। उनको पता नहीं था कि देश में बाबा साहब का संविधान भी है, इस देश में कानून भी है और सच्चाई की जीत होगी। और सच्चाई की जीत हुई। बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सीबीआई है वो पिंजरे की तोते की तरह काम कर रहा है।
देखिए अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पर अपने अपने अलग अलग तरीके से जो जश्न है वो विशाल यहाँ पर नेता कार्यकर्ता मना रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि तानाशाह की हार हुई है और अरविंद केजरीवाल की जीत हुई है। लेकिन एक बार फिर ये तस्वीर दिखाऊं विशाल, क्योंकि यहाँ पर अब जो बड़े बड़े नेता थे वो तो अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब जो दिल्ली से जुड़े हुए नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर लगातार देखिए अब पंजाब के कुछ जो मिनिस्टर है कि पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा यहाँ पर पहुंचे। देखिए हरपाल चीमा यहाँ पर पंजाब के हरपाल जी कितनी, देखिए आज देश का हर एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और देश का हर एक इंसाफ पसंद आज बहुत खुश है, क्योंकि तानाशाही की हार हुई है और सच्चाई की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। देश के लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल जी आज बाहर आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठा फर्जी केस बनाया था और आज भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है और मैं समझता हूं सच्चाई की एक बहुत बड़ी जीत आज हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा और दूसरी तरफ देखिए पंजाब के एक और मंत्री हमारे साथ हैं, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी बड़ी राहत? बधाई हो। यहाँ पर अभी फिलहाल जो सारे मिनिस्टर हैं वो अंदर जा रहे हैं। पंजाब के लगातार जो बड़े मंत्री हैं विशाल, वो अब अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि रात भर एक जो लंबी मीटिंग का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी रहेगा और उसके बाद कल से जैसा हम बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े रोड शो हमें हरियाणा के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में 12 सितंबर को नामांकन की आखिरी डेट थी और पूरी तरीके से अब चुनाव प्रचार जो है वो हरियाणा में अपने चरम पर आ गया और ऐसे में संभवतः सोमवार के बाद में जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर रोड शो करते हुए भी नजर आएंगे, पंजाब के साथ साथ हरियाणा के, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी जो है वो कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में देखिए पंजाब के मिनिस्टर फिर बाहर निकले हैं। सर किस तरीके से, एक सेकंड सर से मिलाएं फिर आकर दे। नमित जरा एक बार फिर से अगर आप फिर से पूरी तस्वीर जरा दिखा पाएं कि कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, कितने कार्यकर्ता हैं और कहां से अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, जरा एक बार फिर से पूरी तस्वीर अगर आप दिखा पाएं तो। देखिए विशाल मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाता हूँ। पहले कैमरा पर्सन तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर बैंड के साथ अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया गया और ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले की गाड़ियां आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी। इसके अलावा पंजाब के जितने मिनिस्टर यहाँ पर पहुंचे हैं उनके गाड़ियां यहाँ पर दिख रही है। अब ये मेन गेट आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये है अरविंद केजरीवाल के घर के मेन गेट की तस्वीर। फिलहाल अरविंद केजरीवाल अपने घर के अंदर जा चुके हैं, उनके साथ आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो घर के अंदर जा चुके हैं और फिलहाल देखिए ये दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाऊंगा कि अब यहाँ पर धीरे धीरे पंजाब के जो बाकी नेता हैं वो अब यहाँ पर सुशील कुमार जी कितनी बड़ी रात, जबरदस्त रात, जबरदस्त उत्साह। आज बीजेपी के मुंह पे करारा थप्पड़। अच्छा बीजेपी कह रही है तो बेल वाले सीएम है कुछ कर नहीं पाएंगे। ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। आज बीजेपी की हालत ये है, बहुत कोशिश की बीजेपी ने नाजायज तरीके से निरपराध बिना किसी दोष के अरविंद केजरीवाल को अंदर रखने की, परंतु न्याय की सत्य की जीत हुई है और अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए। पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल है। हरियाणा में रोड शो कब से शुरू होंगे? हरियाणा में 4 गुना उत्साह कैंडिडेट्स के अंदर बढ़ गया है। हरियाणा की कमांड कल से अरविंद केजरीवाल जी संभालेंगे और हरियाणा में सरकार बनाएंगे। देखिए हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता जो कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्दी ही चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा ये दिखाइए जो हम दिखा रहे थे विशाल आपको सिलसिलेवार तरीके से, ये पंजाब के मुख्यमंत्रियों पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उसके काफिले की तस्वीर हमने आपको दिखाई और जैसा मैं बार बार बता रहा था कि अब जो धीरे धीरे जो नेता हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। सोमनाथ कोर्ट में मौजूद थे, यहाँ पर सोमनाथ जी मिठाई तो बांट रहे हैं लेकिन बीजेपी कह रही है तो बेल वाले सीएम है, काम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आज बीजेपी चारों खाने चित्त है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि जहां कहते थे वो लोग कि बेल क्यों नहीं मिल रहा अगर निर्दोष है, तो आज जब बेल मिल गया, जजमेंट ऐसा आया है जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है
कि सीबीआई ने केज्ड पैरेट की तरह बिहेवियर किया है। सीबीआई का अरेस्ट इलीगल है। उसमें लिखा हुआ है कि आपने सीबीआई का अरेस्ट इसीलिए किया क्योंकि आप उनको जेल में रखना चाहते थे। अब क्या रह गया? आज अमित शाह जी को रिजाइन करना चाहिए। उनके अंतर्गत सीबीआई आता है। उसके ऊपर आज जितने एलिगेशन लगे हैं, इतने बड़े एजेंसी को आज आपने शर्मसार किया है। आज भाजपा इंट्रोस्पेक्ट करे कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 5 महीने जेल में रखा, 6 महीने जेल में रखा, मनीष जी को 17 महीने जेल में रखा और कोई सबूत नहीं है आपके पास। अब क्या रह गया है? भाजपा अवलोकन करे। लेकिन सोमनाथ जी, बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे, किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, तो ऐसे सीएम का क्या काम? इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में ही है। उसमें लिखा है कि किस प्रकार कंडीशन लगाए गए हैं। अगर आप सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ें कि सीएम साहब सेक्रेटेरिएट नहीं जाएंगे, सीएम साहब साइन नहीं करेंगे, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंतर्गत में उसके अंदर ही लिखा हुआ है। भाई, इस बात का आज हम सबको खुशी है कि जिस प्रकार से जजमेंट आया है, भाजपा के सारे मंसूबों पानी फेर दिया और डेमोक्रेसी, संविधान की जीत हुई है। देखिए, सोमनाथ भारती जो कि उस समय कोर्ट के अंदर भी मौजूद थे विशाल, जब ये फैसला सुनाया जा रहा था, वो सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये भी लिखा है कि उनकी जो गिरफ्तारी थी वो पूरी तरीके से इलीगल थी। अब देखिए, ये तस्वीर दिखा दें, आपके जो सारे मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच रहे हैं और जो लोकल कार्यकर्ता हैं होल पर डांस करते हुए जश्न मना रहे हैं और ये जश्न जो है वो पूरी रात भर रुकने वाला नहीं है, जिस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। नमित, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जबरदस्त जोश है, जबरदस्त उत्साह है और ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जश्न रुकने वाला है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं। और आम आदमी पार्टी इस समय इतनी खुश है कि इस बात से उसे ज्यादा फिक्र नहीं है कि वो फाइलों पर साइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिलहाल वो उसी में अपनी जीत तलाश कर रही है कि अब नेता बाहर आ गए हैं। जिन टॉप 4 लीडर्स की बात हुआ करती थी नमित, उनमें से 3 बड़े नेता तो अब कम से कम जमानत पर बाहर आ ही गए हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो। इस तरीके से अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए जो लीडरशिप का जो संकट था वो पूरे तरीके से हल होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार चलाने में भले ही थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन कम से कम पार्टी के मैनेजमेंट को लेकर, लीडरशिप को लेकर तो अब पिक्चर बहुत ही क्लियर है। विशाल, एक बार अपना सवाल थोड़ा सा दोहरा दीजिए। नमित, मेरा सवाल यह था कि यह जश्न तो आज रात भर रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन कम से कम इस जश्न के साथ आम आदमी पार्टी के लिए जो लीडरशिप की समस्या थी वो हल हो गई है। 4 बड़े नेताओं में से 3 अब जमानत पर बाहर हैं, यानी कि पार्टी के फैसले लेने हो या सरकार के फैसले लेने हो, यह समस्या अब हल हो गई है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जश्न रुकेगा नहीं। हालांकि अगर हम आगे के शेड्यूल की बात करें जो हमें जानकारी मिल रही है, कल अरविंद केजरीवाल राजघाट जा सकते हैं, इसके अलावा प्राचीन हनुमान मंदिर जा सकते हैं। और जिस बात का जिक्र लगातार सुबह से हो रहा था कि अरविंद केजरीवाल ऐसे समय पर बाहर आ रहे हैं बेल पर जब हरियाणा के अंदर चुनाव हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को फायदा जरूर होगा, क्योंकि पहले जो चर्चाएं थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के प्रचार करने से आम आदमी पार्टी को और ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा फरवरी में अगर हम बात करें तो फरवरी में दिल्ली का विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल का फायदा जो है आम आदमी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि अभी पिछले सप्ताह की चर्चा ये थी कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने की चर्चा भी हो गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से अब उन चर्चाओं पर भी पूरी तरीके से विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से जरा तस्वीर देखते हैं, इस वक्त क्या स्थिति है, किस तरीके से जश्न हो रहा है, क्योंकि एक लंबा वक्त अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ में बिताया है। पहले ईडी वाला केस, फिर सीबीआई वाला केस, और नमित इस बारिश के बीच में भी हर तस्वीर हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि शोर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ढोल नगाड़े भी बहुत बज रहे हैं, फिर भी नमित हम आपको सुन पा रहे हैं। आप फिर से एक बार ज़रा मैं चाहूँगा कि आप तस्वीर भी दिखाइए और ये बताइए कि अब अरविंद केजरीवाल को यहाँ पहुँचने में और कितना वक्त है और कौन कौन से और नेता आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
देखिए सबसे पहले मैं विशाल आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को यहां पर पहुंचे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल फिलहाल अपने घर के अंदर जा चुके हैं और यहां पर अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है वो पहले ही अंदर पहुंच चुके थे, चाहे उसमें राघव चड्ढा हो, संजय सिंह हो, दुर्गेश पाठक हो, सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, अभी अभी पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा यहां पर पहुंचे। और मेरे कैमरामैन जो है चारों तरफ की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि क्या नजारा फिलहाल जो है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर का है, कितनी बड़ी राहत देख रहे हैं और क्या तैयारी आगे की तैयारी ये है कि दिल्ली के अंदर चौथी बार आम आदमी पार्टी सरकार आने वाली है, हरियाणा के अंदर बीजेपी के सुपड़ा साफ होने वाला है। अब पूरे देश के अंदर गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। आपने देखा, मैं भी आज गणपति विसर्जन करा के आया हूँ। पूरे देश में आज अरविंद केजरीवाल जी को गणपति का आशीर्वाद मिला है और पूरे देश में खुशी मनाई जा रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है और बहुत बड़ा जनसभा निकल के आ रहा है। देख रहा था कि आप लोग थोड़ा सा भावुक भी हो गए थे क्योंकि 6 महीने का इंतजार करना पड़ा आप लोग। देखिए, अरविंद केजरीवाल को हम अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। अरविंद केजरीवाल हमारा सुख दुख का नेता है, हमारे सुख दुख में खड़े रहते हैं, इसलिए अगर वो जेल में जाते हैं तो हमें दुख बहुत होता है, हमारे सारे पूरे परिवार वालों को बहुत दुख होता है। देखिए विशाल, एक ये तस्वीर में जो यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल के घर के आसपास, मोदी का काल देश का लाल, इस तरीके के पोस्टर जो हैं वो पूरे अरविंद केजरीवाल के जहाँ पर घर है उसके पूरी गली में इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। फिलहाल चारों तरफ जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जोश में हैं, जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़ों पर डांस कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन है और तकरीबन 6 महीने का इंतजार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस दिन के लिए किया था। पूरा जो रोड है ये पूरी तरह से ब्लॉक हो गया क्योंकि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के नेताओं का यहाँ पर आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो जबरदस्त भीड़ हम देख पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जोश, कार्यकर्ताओं का उत्साह हम देख पा रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे करके ये जश्न जो है वो समापन की तरफ अपने आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि नमित ने बात भी की, कई कार्यकर्ताओं से बड़ा लंबा इंतजार जो है उनको करना पड़ा है। लेकिन एक बड़ा संकट हमेशा जो है वो नमित अब इस अरविंद केजरीवाल के सामने रहेगा और वो ये संकट रहेगा कि फाइलें साइन करने को लेकर विपक्ष उन्हें हमेशा से घेरता रहेगा। राष्ट्रपति शासन भले ही ना लगे लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी जो निभानी है उसमें दिक्कतें जरूर आएंगी। लेकिन उससे पहले हरियाणा के चुनाव में हम जमकर प्रचार अरविंद केजरीवाल की तरफ से देखेंगे और सबसे पहला मिशन मुझे लगता है इसके बाद वही होगा उनका। चलिए नमित के पास हम आगे चलेंगे। जिस तरीके की आवाज़ वहाँ है ढोल नगाड़ों की, वो उनके लिए मुश्किल है सुनना। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, ईडी वाले केस में पहले मिली, उसके बाद फिर सीबीआई वाले केस में भी मिल गई है। तो केजरीवाल की रिहाई को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक शिवचरण गोयल ने जनतंत्र टीवी से बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाकर स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। शिवचरण गोयल जी हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। शिवचरण जी, एक बड़ी राहत है, 6 महीने के बाद मुख्यमंत्री बाहर आ रहे हैं और दिल्ली के कई ऐसे काम हैं जो कि उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। आज पूरी दिल्ली में, पूरे देश में उत्साह का लहर है और आज जैसे दिवाली मना रहे हैं पूरा देश, आज तानाशाही की हार हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। जिस तरह से इन्होंने षड्यंत्र रचा गया, 2.5 साल से आम आदमी पार्टी को क्रश करने की साजिश रची गई। पहले जैन साहब को अंदर किया गया, फिर मनीष सिसोदिया जी को अंदर किया गया, फिर संजय जी को अंदर किया गया और 6 महीने पहले एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, आज तक इंडिया के इतिहास में नहीं हुआ कि चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में और बगैर किसी तथ्य के। आज सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई है सीबीआई को। जब आपके पास कोई तथ्य नहीं है और आप 2 महीने से जेल में रख रहे हैं तो ये पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी आज मुंह दिखाने लायक नहीं है। आगे क्या जवाब देगी है? और काम तो अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिए। एक ही बात दिल्ली की जनता जानती है, जो अरविंद उनका बेटा कहता है वो पूरा करके दिखाता है और कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। लेकिन शिवचरण जी, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ये तो बेल वाले सीएम हैं, ना दफ्तर जा सकते हैं, ना साइन कर सकते किसी फाइल पर। ये काम कैसे करेंगे? क्या फायदा है ऐसे सीएम का? ये सारे काम कर सकते हैं। जो भी फाइल एलजी के पास जाएगी उसके ऊपर पूरे साइन कर सकते हैं और जो भी नया प्रोग्राम होगा वो जो एलजी के माध्यम से होगा वो सारे के सारे काम अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से होंगे। सिर्फ जो काम आपके अंदर सेक्टेड के हैं उसके ऊपर नहीं कर सकते,
लेकिन जो भी नया प्रोजेक्ट है, नए प्रोग्राम्स हैं, जो फाइल एलजी तक जाएगी वो अरविंद केजरीवाल जी साइन कर सकते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बता देना कि अरविंद केजरीवाल वही हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सृजन जी, आखिरी सवाल, क्योंकि हरियाणा में अब नामांकन खत्म हो गए हैं, चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के बाहर आने का एकदम सही समय? आपके सामने है, जब 20 दिन के लिए पहले आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी 400 करके नारा लगा रही थी, उसको 240 में समेटने वाला कौन था? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने नंगा किया 20 दिन के अंदर। और अब ये तो अभी तो इलेक्शन की स्टार्टिंग हुई है, देखिए अभी हरियाणा में क्या होगा, J&K में क्या होगा। दिल्ली और हरियाणा के कार्यकर्ता और J&K कार्यकर्ता आज दिवाली मना रहे हैं, उत्साह आ गया उनमें, और आने वाला समय बताएगा कि आगे हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर उभर जाएगी पूरी तरीके से? आपके सामने 90 सीटों में लड़ रहे हैं। और आज देश में विकल्प क्या है? जिसने काम किया है, कोई नेता ये बता दे कि हम वो काम के बल पे जीते हैं। 2020 में जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था काम किया है तो वोट देना, नहीं तो मुझे वोट मत देना, ऐसे कहने का साहस किसी नेता में आज तक नहीं है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से तमाम आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, कार्यकर्ताओं में जोश है और सीधे तौर पर शिवचरण गोयल कह रहे हैं कि दिल्ली के सभी रुके हुए काम पूरे होंगे और हरियाणा का लाल जो कहता है वो करता है। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।